किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, बारिश का दौर लगभग ख़त्म हो चुका है, लेकिन साथियों बारिश से लहसुन की फसल में जितना नुकसान नहीं होता है उससे ज़्यादा नुकसान होता है। साथियों बारिश के बाद जो कोहरा गिरता है 24 आवर साथियों धुंध रहती है, सूरज की किरणें लहसुन की फसल पर बिल्कुल नहीं पड़ती है। लहसुन के पत्ते 24 घंटा ओस में रहते हैं। किसान भाइयों सबसे बड़ी समस्या बारिश के बाद यही होती है, लहसुन की फसल में बहुत तेज़ी से फंगस फैलती है। अगर आप साथियों लहसुन की फसल में स्प्रे करने में देरी करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। साथियों ये फंगस एकदम से हमको दिखाई नहीं देती है, धीरे धीरे पत्तों पर फैलती है। अगर आप स्प्रे करने में देरी करते हैं तो पूरे प्लांट में फैल जाती है। किसान भाइयों सभी किसान भाई एक गलती करते हैं, मेंढ के आजू बाजू घूमते हैं, देखते हैं लहसुन की फसल को, क्योंकि साथियों मेंढ पर फंगस कम रहती है क्योंकि हवा लगती है। अंदर किसान भाई नहीं जाते हैं, अंदर हवा कम लगती है लहसुन की फसल में, तो फंगस अंदर तेज़ी से फैलती है। किसान भाइयों 3-4 फंगस लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा लगती है। एक बैंगनी धब्बा है, पर्पल ब्लोच है, झुलसा बीमारी है, काली मस्सी है। ये 3-4 फंगस साथियों लहसुन की फसल में बहुत तेज़ी से फैलती है, हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन फंगस का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। किसान भाइयों ये फंगस ज़्यादातर वहाँ पर फैलती है जहाँ अत्यधिक मात्रा में नमी रहती है। इसलिए किसान भाइयों मैंने 2-3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने सिंचाई का वीडियो भी बनाया था कि आप सिंचाई कितने दिन के अंतराल में करें, बारिश के समय आप कौन सा फंजीसाइड डालें, आप खेत में सिंचाई कब करें। तो किसान भाइयों कल से हमने ऊटी फर्स्ट लहसुन में सिंचाई शुरू कर दी है, और साथियों जितनी जगह में सिंचाई हो चुकी है उतनी जगह में आज हम दूसरा स्प्रे ऊटी फर्स्ट लहसुन में करेंगे। अभी तक साथियों हमारी लहसुन में किसी भी तरह की फंगस दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कितना भी हेल्दी प्लांट हो, कितना भी अच्छी लहसुन की हालत है, फिर भी किसान भाइयों 10 से 15% फंगस लहसुन में रहती है। अगर आप स्प्रे में देरी करेंगे तो परसेंटेज लहसुन में फंगस के बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो लहसुन की फसल को काफ़ी क्षति हो जाएगी। किसान भाइयों आज मैं लहसुन की फसल में दूसरा स्प्रे करूंगा 64 दिन की अवस्था में। मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड में इस बार वुटी फर्स्ट लहसुन में आज स्प्रे करूंगा। तो किसान साथियों आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने कौन से फंजीसाइड लिए हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड लिया है, कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लिया है। तो साथियों 64 दिन की अवस्था में हमें लहसुन का तना सबसे ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। साथियों लहसुन का तना मजबूत होगा तो किसान भाइयों हमारा कंद का आकार भी बड़ा होगा। इसके लिए किसान भाइयों मैंने 1261 लिया है। लहसुन की फसल में 60 दिन में भी कुछ परसेंट नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो साथियों 1261 में 12% नाइट्रोजन है और 61% फास्फोरस होता है। जो भी किसान भाई बेसल डोज में या पहले निदाई के समय फास्फोरस अपनी फसल में नहीं दिया है जिन्होंने, वो फोलियर स्प्रे द्वारा फास्फोरस की पूर्ति कर सकते हैं। तो साथियों 1261 मैंने 64 दिन की अवस्था में ऊटी फर्स्ट लहसुन में लिया है। किसान भाइयों डोज की बात करूं मैं तो लगभग 1 kg प्रति एकड़ 1261 का डोज रहेगा। अब किसान भाइयों बात करता हूं मैं फंजीसाइड में मैंने क्या लिया है। तो किसान भाइयों फंजीसाइड में मैंने सिएंटा कंपनी का रेडमिल गोल्ड फंजीसाइड लिया है, जिसमें किसान भाइयों टेक्निकल होता है मेटल एक्सेल 4% और मैंकोजेब लगभग 64%। किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड का इन तीनों फंगस पर लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और किसान साथियों मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। किसान भाइयों रेडोमिल गोल्ड की जगह आपके पास और भी विकल्प हैं, आप ले सकते हैं। आप एमिस्टार टॉप फंजीसाइड ले सकते हैं,
या आप कस्टोडिया ले सकते हैं अडामा कंपनी का। किसान भाइयों, ये तीनों फंजीसाइड का लहसुन की फसल में इन रोगों पर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। किसान भाइयों, इंसेक्टिसाइड की बात करूं मैं तो मैंने मार्शल कंपनी का, एफएमसी कंपनी का मार्शल इंसेक्टिसाइड लिया है। किसान भाइयों, सभी तरह की इल्लियों पर, बोरर पर, थ्रिप्स पर, माइट्स पर, एफिड, जैसिड, तमाम कीट पतंगे लहसुन की फसल में रहते हैं, उन पे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसका भी इस्तेमाल किसान भाइयों पिछले वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ। साथियों, डोज की बात करूँ मैं तो लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमको मार्शल का डोज रखना पड़ेगा। और रेडोमिल गोल्ड की डोज की बात करूँ तो मैं तो लगभग 400 ग्राम हमको प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी डोज रखना पड़ेगा। साथियों, बात हो गई है फोलियर स्प्रे की, फंजीसाइड की, इंसेक्टिसाइड की। साथियों, अब मैं ग्रोथ प्रमोटर में कौन सा केमिकल लूँगा तो साथियों, मैंने बीएसएफ का लिबरल TMX2 लिया है। किसान भाइयों, लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका डोज रहता है। साथियों, लिबरल चिलेटेड फॉर्म में आता है, पानी में घुलनशील, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें 7-8 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। साथियों, सोयाबीन में भी बहुत ही कारगर ग्रोथ प्रमोटर है ये। तो साथियों, 4-5 आइटम मैंने ऊटी फर्स्ट लहसुन में दूसरे स्प्रे में लिए हैं। और साथियों, बात करते हैं हम चिपको कौन सा लें तो साथियों, मैं एम्बे का एप्सा 80 हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमको। किसान भाइयों, अगर आप भी एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं तो डोज़ आपको लगभग 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखना पड़ेगा। किसान भाइयों, जिन किसान साथियों के पास पानी कम है, अगर वो एप्सा 80 का इस्तेमाल करते हैं तो साथियों, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट एप्सा 80 का हमको मिलता है। किसान भाइयों, 4-5 प्रोडक्ट में दूसरे स्प्रे में इस्तेमाल करूँगा। साथियों, हर प्रोडक्ट की अलग कैपेसिटी है। सभी प्रोडक्ट पहले मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे इनके रिज़ल्ट मिले हैं। और लहसुन की फसल में फंगस की बात करें तो अभी लगभग 10 से 15% फंगस है। तो साथियों, मैंने इन उत्पादों का इस्तेमाल करूँगा। साथियों, अगर फंगस बढ़ती है तो हम और हेवी टेक्निकल में जाएंगे, हेवी फंजीसाइड, हेवी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे। लेकिन जितना कम खर्च हो सके लहसुन की फसल में आप करें। ज़रूरत के हिसाब से आप जो प्रोडक्ट आपको लगे उसका इस्तेमाल करें। आप एकदम से हेवी प्रोडक्ट ना लें, ब्रांड पे आप ना जाएं। आपको कम कीमत में अच्छा प्रोडक्ट मिले तो आप ख़रीदें मार्केट से और अपनी लहसुन की फसल में इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, 64 दिन की अवस्था में मैं अब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करूँगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।